विकसित भारत जी राम जी बिल जो देश के मजदूरों को, देश के किसानों को, देश के श्रमिकों को जिसका सीधा लाभ मिलेगा, इस प्रकार की एक नई योजना बनाने की जो काम किया है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि श्रमिक का जो उसकी मजदूरी है वो 15 दिन के अंदर मजदूर के घर में पहुंचे, उसके खाते में पहुंचे, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, जीरो टैगिंग के साथ उसकी अपलोडिंग का सिस्टम, और बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन किया है। बहुत सारे कामों के दायरों को बढ़ा गया है, सड़कों का निर्माण, गली नालियों का निर्माण और तालाब के सौंदर्यीकरण का काम, उसमें 4 प्रकार की योजनाओं को शामिल करते हुए एक अच्छी योजना बनाने का काम किया है। आज जिस प्रकार से आज देश बदल रहा है, देश में तरक्की के काम हो रहे हैं, उस सोच के साथ एक नया मॉनिटरिंग सिस्टम भी उसमें डेवलप किया है ताकि उस अधिकारी की भी जिम्मेवारी बने जो मजदूर मनरेगा के तहत काम करता है। विकसित भारत जी राम जी बिल आने के बाद उस श्रमिक को 15 दिन के अंदर उसकी मजदूरी मिलेगी और उसको सुनिश्चित किया है। जिस मजदूर को एक वर्ष में 100 दिन काम करने का मौका मिलता था, उसको अब 125 दिन काम करने का मौका मिलेगा और लगभग 7,000 से लेकर 10,000 रुपये तक की सालाना इनकम उस श्रमिक की बढ़ेगी। मैं अगर हरियाणा की चर्चा करूं तो हरियाणा सबसे ज़्यादा 400 रुपये मजदूरी देने वाला प्रांत है, और जहां हरियाणा के मजदूर को 40,000 रुपये प्रति महीना मिलता था, अब उनको सीधा 50,000 रुपया महीना मिलेगा, 10,000 की बढ़ोतरी होगी। इस विकसित भारत जी राम जी बिल के माध्यम से देश के लाखों हमारे श्रमिकों को सीधा लाभ उनके खाते में पहुंचेगा, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा और उनके काम के नए अवसर मिलेंगे। और उसमें भी 60 दिन का अलग से, जब खेत के अंदर ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती है, उस समय उनको खेत में भी काम करने का मौका मिलेगा। इस प्रकार की एक अच्छी नई व्यवस्था बनाने का काम किया है। इसमें विकसित भारत की याद श्रमिक को आती रहे, विकसित भारत जी राम जी बिल इसलिए पास किया गया। क्या लगता नहीं सर कि इससे कि श्रमिकों को काम जो है वो कम मिलेगा, इसलिए इससे श्रमिकों को 25 दिन का ज़्यादा काम मिलेगा, उनकी मजदूरी ज़्यादा मिलेगी, उनके साथ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी भ्रष्टाचार जो मिलता था या किसी योजना ना बनने के अभाव में पैसा वापस आ जाता था, अब उसमें नई योजनाओं को जोड़ा गया है, नए काम को जोड़ा गया है। जो बहुत सारा हमारा जल भराव, जिस प्रकार से पूरे देश में जब बारिश होती है जल भराव हो जाता है, अब मनरेगा के तहत जल भराव के काम में भी उस पैसे को लगा सकते हैं। बहुत सारी सड़कों का निर्माण नारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए लगाए गए हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देश में इस प्रकार के अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं, वो वर्षों से हैं और जेएनयू उसका अड्डा बना हुआ है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने रामलीला ग्राउंड में भी इस प्रकार की हरकत की थी, वो जो बहुत निंदनीय थी, और कांग्रेस पार्टी ने और इंडी गठबंधन के नेताओं ने माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान है, देश के गृह मंत्री का अपमान देश का अपमान है, और देश की 140 करोड़ जनता आक्रोशित है और समय आएगा इसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ेगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस को जीरो पर आउट किया है, इन्हीं कामों की वजह से जेएनयू में इस प्रकार की हरकतें पहले भी होती रही हैं, इसलिए लगातार 3 बार से दिल्ली से जीरो पर आउट कांग्रेस जो हुई है, इन्हीं कारनामों के कारण से हुई है। क्या आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं? उन्होंने कहा है कि अगर जिसने भी नारे लगाए गए हैं उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है, ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि इस प्रकार की उन्होंने मांग की है, और इस मांग का तो हम स्वागत भी करते हैं। और जिस प्रकार से ये नारेबाजी हुई है, उन पर कठोर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, इसकी हम मांग करते हैं।